राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ते प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके मान ज्ञात करने हैं और जहाँ पे x है वहां पे हमें रखने क्या है ये भी हम ध्यान से देख लेते हैं। पहला है x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है, तब मान रख के निकालना है। फिर x बराबर -1 रख के निकालना है और x बराबर 2 रख के निकालना है। तो चलो देखते हैं हल पे कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो पहले मान लेते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 रखने पर जहां x है उसका मान हम 0 रखकर उसे यानी उससे अगली वाली संख्या से जीरो को गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब देखिए कि 5 का गुणा हम 0 में करेंगे तो आएगा कितना, 0। और यदि 4 का गुणा हम सॉरी 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब फिर प्लस 3, 4 को ऐसे लिख लेते हैं अभी। अब 4 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा, 0। तो 0, ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 3। अभी कैसे 0 का वर्ग करेंगे भाई, 0 ही आएगा, ठीक है। अब 0 माइनस 4 ये कैसे आया, 5 का गुणा 0 में क्या है, 0 आ गया। 4 का गुणा 0 में क्या, 0 आ गया। और प्लस 3 हमारे पास बचा क्या, 3। 0 में 0 गया, कुछ नहीं, आंसर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। x बराबर -1 रखने पर जहां पर x है उसका मान -1 रखकर उसे -1 से गुणा करते हैं, उसकी अगली वाली संख्या को -1 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे 5 गुणे -1, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस जो हमारे प्रश्न में था, -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब 5 गुणे 1 करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। जैसे आप देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस प्लस प्लस, ये चीज याद कर लीजिएगा ताकि ये सवाल करने में आसानी रहे, ठीक है। अब जैसे ये हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस, तो हमारा कितना आएगा, -5, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस हम लगाएंगे। फिर 4 का अगर 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग कितना भी करेंगे 1 ही आएगा। 1 गुणे 1 करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, तो इसलिए यहाँ पे माइनस ना करके यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी प्लस ना करके यहाँ पे क्या लिखा है, -4। फिर उसके बाद क्या है, +3। अब माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, संख्याएं जुड़ जाएगी, आंसर को चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 5 4 9, 5 4 9 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3। अब -9 में से -3 को हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, -6। क्योंकि जिस जिस तरफ जो है माइनस जो संख्या बड़ी रहती है, बड़ी संख्या पर जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर जहां पर x बराबर है उसका 2 रखकर उससे गुणा करते हैं। 5 गुणे 2 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 दूना 10 हो गया, 4 4 कवर करेंगे, चलिए 2 कवर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 गुणे 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस 3। अब 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या का जो है वो चिन्ह आएगा, कितना आएगा, 6। 6 प्लस 3 करेंगे, अब 6 प्लस 3 है, अब माइनस चिन्ह 6 है, 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -3। अब दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का मान जहां p बराबर सॉरी p ब्रैकेट के अंदर 0, p ब्रैकेट के अंदर 1, p ब्रैकेट के अंदर 2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यदि यहाँ भी दिया गया p y इक्वल y² -1 + 1, इसका देख लेते हैं हल। पहला क्या है कि यदि पी वाई इक्वल y² - y + 1 है तो सबसे पहले हम y का मान 0 रखने पर सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। अब 0 रखने पर जहां पे y है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y² है तो 0 का स्क्वायर, -y है तो -0, +1 है तो +1 कर दिए। अब 0 के स्क्वायर कितना भी करोगे आएगा कितना, 0 ही, ठीक है। अब 0 में से 0 घटाओगे बचेगा कितना, 0, +1 कर देंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा हमारा। ये इतना समझ में आ गया। अब दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण में हम y बराबर 1 रखने पर, अब वो जहाँ पे y है वहां पे 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी 0 हो गया, इसको हम 1 कर लेंगे, ठीक है। माइनस स्क्वायर सॉरी 1² -1 + 1। अब एक कवर करेंगे तो एक ही आएगा, 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा कितना, 1, फिर +1। अब ये +1 है
तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब इसी तरीके से सुबह में देख लेते हैं। सबसे पहले टी बराबर 0 रखने पर जहाँ पे टी का मान है वहां पे 0 रख देते हैं। जैसे 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक, सवाल के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0, सॉरी 2 प्लस 0 प्लस 0, ये कैसे है? 0 का वर्ग जहाँ जितना बार करेंगे आएगा 0, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कितना आ गया आंसर? 2 आ गया। दूसरा चरण अब क्या है? दूसरा चरण में टी बराबर 1 रखने पर, ठीक है, टी बराबर 1 रखते हैं। पी टी बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 2 गुणे 1 करेंगे आएगा कितना? 2। माइनस 1 का क्यूब कितना भी करेंगे, कितनी भी बार गुणा करेंगे एक एक का, तो आएगा माइनस 1 है। 3 2 5 हो गया, 5 में से माइनस 1 करेंगे तो बचेगा कितना? 4 बचेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से फिर से देख लेते हैं। यानी 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना भी करेंगे आएगा 1, तो 2 में 1 जोड़ लिया हमने, यहाँ पे हो गया 3, और 3 प्लस 2 फिर माइनस जो माइनस 1 का क्यूब है ये आ गया माइनस 1, अब बराबर 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा कितना? 4 बच जाएगा। अब तीसरा चरण देखते हैं। टी बराबर 2 रखने पर, अब टी बराबर 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 यानी कि यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप हमने छोड़ दिया है आई थिंक, इसको करना पड़ेगा आपको। जैसे 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 ये तो आ गया। ठीक है, अब 2 का वर्ग 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। हाँ सही है। अब 2 का वर्ग करेंगे हम, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब 2 2 4, कितना आ गया? 4, अब प्लस 8 फिर माइनस 8, 8 4 12 हो जाएगा। 12 में से माइनस 8 करेंगे कितना बच जाएगा? 4। ठीक, अब इसी तरीके से हम तीसरा भी देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो एक्स बराबर 0 रखने पर, अब एक्स एक्स स्क्वायर ही है, ये तो बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे आएगा कितना? 0। अब इसी तरीके से जहाँ पे एक्स है वहां पे उसका मान 1 रख देंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा चरण। दूसरा एक्स बराबर 1 रखने पर, अगर 1 का वर्ग करेंगे, जब 1 का गुणा जितना वर्ग करोगे आएगा 1 ही, क्योंकि उसके आगे क्वेश्चन के 1 ही आ गया। तीसरा चरण क्या है? 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब भी 4 आ गया यहाँ पे, ये समझ में आ गया। अब जैसे ये हमने लगाया इसी तरीके से चौथा में लगाना है। यदि चौथा ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा आप, मैं वहाँ पे पुनः वीडियो बना के आपके पास शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इसमें प्रश्न समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। तीसरा क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आते हैं बहुपद के शून्यक कहते किसे हैं? बहुपद के शून्यक कहते उसे हैं कि यदि किसी बहुपद में पी एक्स में एक्स बराबर ए रखने पर ए बराबर 0 मिल जाए तो उस बहुपद को शून्यक कहते हैं। यानी कि अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, यानी कोई भी सवाल हो, अब उसका उत्तर यदि 0 आ रहा है, सवाल हल करने पर उसका उत्तर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो हमारा शून्यक है। यदि उसका 0 नहीं आ रहा तो हमारा शून्यक नहीं है। मान लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। अब एक्स बराबर 2 रखने पर पी एक्स, जहाँ पे एक्स है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, और बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 4 माइनस 4 करेंगे कितना आ गया? 0। देखो इसको हल करने में 0 आ गया ना, ये शून्यक है। यदि 0 ना आता शून्यक ना होता। तो इसी तरीके से माइनस 2 रखने पर, अब माइनस 2 कर देते हैं, माइनस 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और 2 का वर्ग 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। अतः माइनस 2 भी बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो शून्यक के प्रश्न होते हैं, जो शून्यक के जो सवाल होते हैं, इस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुपद का शून्यक वह मान है जो बहुपद को शून्य बना दे। यानी कि हल करने पर बहुपद को क्या बना दे? शून्य बना दे। चलो फिलहाल एक प्रश्न देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे पी एक्स बराबर 3x माइनस 1 और एक्स बराबर हमें रखना क्या है, -1/3। तो जहां जहां पर x है वहां पे हमें 1/3 रखना है। अब जैसे पी एक्स बराबर 3x माइनस 1, सॉरी -1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और x बराबर -1/3 रखते हैं, x बराबर -1/3 को पी एक्स में रखते हैं। p बराबर सॉरी p -1/3, क्योंकि पी एक्स पी के बगल में भी x है ना, तो यहाँ भी करेंगे -1/3। फिर बराबर 3 -1/3, क्योंकि x इसके बगल में -1/3, फिर -1। अब ध्यान से देखिए, पहला भाग निकालते हैं। 3 गुणे -1/3 बराबर 1। अब 3 का गुणा इधर गुणा में, इधर 3 क्या है, भाग में है। अब गुणा में अगर भाग में है तो ये क्या कट जाते हैं आपस में। ये 3 से ये 3 कट गया, बचा हमारे पास क्या, 1 बचा, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या दिया गया अब कि 1/3, ठीक है। क्या दिया गया, 1/3। ये 1/3 कौन सा है, पी वाला है। उधर तो हमने हल कर लिया, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं, क्या पी का, पी एक्स के बगल में जो मान था वो उसका है। अब यहाँ देखिए तो -1 क्यों, क्योंकि 3 से 3 कट गया, बचेगा क्या, -1 बचेगा। -1 संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक और एक कितना हो गया, 2। अब माइनस कितना हो गया, 2। अंतिम उत्तर क्या है भाई, पी एक्स बराबर 1/2 -2। अब यहाँ पे जीरो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस दिया गया ना, -1/3 प्रश्न में, यदि ये माइनस ना होकर प्लस में होता तो ये यहाँ पे जीरो आ जाता, क्या आता, जीरो, क्योंकि भाई ये प्लस में होता। अब प्लस प्लस, अगर ये प्लस में हो जाती है माइनस में होता, तो प्लस से माइनस घटता तो कितना आता है, जीरो। तो इसलिए आपके बुक में जो है जीरो आंसर आ रहा है, यानी कि शून्य है। जबकि इसमें अब कितना आ रहा है, 2। तो इसको आप सही कर लीजिएगा बुक में अपने।